दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के उत्सव की धूम थी। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। नवरात्रि व्रत और पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति माँ दुर्गा के नवरात्रि पर 9 दिन विधि विधान से पूजा और व्रत सच्चे हृदय से करता है, माँ दुर्गा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति करती हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए माता रानी ने 9 रूप धारण किए हैं। माता रानी का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता रानी सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार थी। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा कराए गए यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया था और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो शैलपुत्री माता की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता रानी ने कठोर तपस्या की थी। वे हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए थे और देवी पार्वती की माँ मूर्छित हो गई थी। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास गईं। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित माना गया है, जिसमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो। माता शक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए माता को कूष्मांडा कहा गया है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसलिए माता का एक स्वरूप स्कंद माता भी है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारी, इसलिए ये ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के लिए माता माँ कल्याणी कहलाई। बोलो माँ कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप है काल रात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है। जब माँ दुर्गा ने दैत्य
रत्न बीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज धैर्य उत्पन्न हो रहे थे। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। गिरने से पहले ही उन्होंने अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के कालरात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो महाकाल रात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप है देवी महागौरी का। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती रंग गोरा हो गया। तभी से माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो माँ गौरी की जय। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ का आखिरी स्वरूप है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की नवीन शक्ति है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त ब्रह्मांड को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, आप सभी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करो। दुखियों की सहायता करो, गरीबों को दान और पुण्य करो, सदैव सत्कर्म करो, कभी भी किसी से भी ईर्ष्या मत रखो, सदैव प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो।